जुड़वा ड्रामे की फरमाइश आई है मुझे कि इस पर रिव्यू दें। तो चूँकि ड्रामा स्टार्ट से है, तो अगर किसी ड्रामे पर रिव्यू करवाना हो तो प्लीज़ जो ड्रामा नया शुरू हो इसी की फरमाइश किया करें। तो जैसा कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जुड़वा पर रिव्यू की, तो मैं इनकी रिक्वेस्ट पूरी करते हुए अब से इस ड्रामे पर डेली रिव्यू दे दिया करूँगी। होप सो आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जुड़वा ड्रामे का जब टीज़र नशर हुआ था ना, एक महीना पहले तकरीबन, तो इसे देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा था कि ये क्या किया इन्होंने। एक तो ऐना आसिफ, इतनी अंडर एज लड़की, इसे इतना बड़ा रोल दे दिया गया, और वो भी जुड़वा। और जुड़वा फिल्म की तरह ये ड्रामा भी मुझे किसी कॉपी कैट जैसा लगा। कुछ कुछ कहानी तो पुरानी है, लेकिन थोड़े से मसाले डालकर कहानी को अलग अलग रंग देने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि ज़ारा और सारा, ऐना आसिफ अपनी ही बहन का रोल भी प्ले कर रही हैं अपने साथ। मुझे तो हैरत है कि इस बेचारी पर कितना बर्डन डाल दिया होगा। एक तरफ मासूम सीधी सादी सारा का रोल प्ले करने वाली डरी सहमी रोती हुई लड़की, और दूसरी तरफ शेर की तरह पंजे मारने वाली दीदा दलेर, ना डर ना खौफ, किसी से ना डरने वाली लड़की ज़ारा का रोल प्ले करना। इस लड़की ने बता दिया कि उम्र और तजर्बा इतना मैटर नहीं करता एक्टिंग की फील्ड में। अच्छी लगी मुझे इसकी अदाकारी। जो महीना पहले टीज़र देखकर अजीब सा लगा था ना, अब ड्रामा देखकर अच्छा लगा। पहले 3 एक साथ आप इस ड्रामे की देख चुके हैं। जैसा कि आज की किस्त में आपने देखा कि कैसे सारा आदिल के नाम पर शर्मा रही है और अपनी फुप्पो की शुक्रगुजार है कि वो इसे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। जिस तरह इसके बाबा इस पर नाराज़ हो रहे थे कि तुम रक्षी के रिश्ते वालों के सामने क्यों आई, और ऐसे में सारा के वालिद का ध्यान अपने बेटे की तरफ लगाने के लिए इनकी बहन यहीं खड़े खड़े रिश्ते की बात करती है कि मेरा ख्याल है कि सारा को इसी घर में ब्याह दिया जाए तो अच्छा होगा। अपनी बहन की बात समझते हुए मजहर साहब फ़ौरन इन्हें चुप करवा देते हैं कि बेटियों के सामने इनके रिश्ते की बात की जाती है, कुछ देख कर बोला करो। और इसी लम्हे जिस तरह सारा कहती है कि मैं अंदर चली जाती हूँ, इस बात पर मुझे बड़ी हंसी आई कि इसे कितनी जल्दी है कि इसके रिश्ते की बात हो, वो यहाँ से चली जाए ताकि फुप्पो अब बात तो शुरू करें अब्बा से। इतनी जल्दी है इसे अपनी शादी की आदिल से। अहद रज़ा मीर के छोटे भाई इस ड्रामे में अच्छे लग रहे हैं एज ए हीरो। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा का कज़न जो दिखाया गया है, इसका मामूजाद सरमद, मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आया। शायद आगे जाकर कुछ अच्छा लगे ज़ारा के साथ। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि सारा अपने बाप के गुस्से पर रो रही है अपनी माँ के सामने, और ऐसे में इसकी माँ जो इस पूरे घर में इसका वाहिद सहारा है, कहने को सौतेली है लेकिन सगों से बढ़कर इसे प्यार करती है। वो इसे कहती है अगर मरना ही है तो फिर अपनी ज़िंदगी जी कर मरो। वो इसे अपनी तरफ से लाहौर जाने की इजाज़त लेकर देगी। कोई ज़रूरत नहीं अपने बाप से पूछने की या इन्हें बताने की। सारा हैरान होती है कि अम्मी इस तरह अगर मैं चली गई तो बाबा मुझे माफ़ नहीं करेंगे, जान से मार देंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी माँ इसे तसल्ली देती है कि मैं सब संभाल लूँगी। वो अपनी नंद से लड़ने खड़ी हो जाती है जो इस घर की चौधरी बनकर फिर रही है। वैसे भाइयों को कभी अपनी बहन को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए, वो सर पर चढ़कर नाचें जैसा कि ये औरत कर रही है। और मुझे लगता है कि सारा और ज़ारा की माँ को निकालने के पीछे भी इसी औरत का हाथ है। खैर सारा की माँ अपनी नंद से बात करती है कि पागल तो आपने इस बच्ची को कर दिया है, जिस बाप के कंधे पर इस बच्ची को होना चाहिए था इस बाप की ठोकरों पर पड़ी है। हो सकता है कि अपनी नंद को धमकाएं कि मजहर साहब से सारा के लाहौर जाने की इजाज़त आप लेकर दें, वरना तो मैं रक्षी और इस लड़के मुनव्वर की मोहब्बत की दास्तान आपके भाई को सुना दूंगी। फिर मैं देखती हूँ कैसे आपकी बेटी की शादी होती है। हो सकता है वो डराए अपनी नंद को, और डर कर ये औरत मजहर साहब से इजाज़त ले ही दे सारा को लाहौर जाने की, क्योंकि अपनी बहन को तो वो मना नहीं करते किसी बात से। इधर आप देखेंगे कि आदिल इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा है सुबह, वो भी अपने मामू के कहने पर, क्योंकि इन्हें अब किसी पर भरोसा नहीं। इन्हें लगता है कि इनकी बेटी लड़कों से दोस्तियां करने यूनिवर्सिटी जाती है, इसलिए आदिल की ड्यूटी लगा देते हैं कि तुम इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाओगे और वापसी पर मैं इसे पिक करूंगा। अब आदिल इसे छोड़ने जा रहा है और सारा की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि आदिल के साथ इसे टाइम गुजारने को मिल रहा है। वो बड़ी फ़लसफ़ियाना बातें करके आदिल के सामने अपने नंबर बनाने की कोशिश करती है कि ख़ास लोग शायद वो होते हैं जिनको देखकर लगता है कि वो ख़ास हैं।
عادل حیرت سے اس بالشت بھر لڑکی کو دیکھتا ہے جس سے وہ بچی سمجھ رہا تھا وہ خود اپنے آپ کو بڑی دکھانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ خیر آگے آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹی کی بس لاہور جانے کے لیے نکل جاتی ہے۔ سارا بھی اپنی دوست کے ساتھ اس میں موجود تھی۔ اب یہ بس کسی جگہ ریسٹ کے لیے واش روم کے لیے رکتی ہے کہ کسی نے واش روم وغیرہ جانا ہے یا ریسٹ کرنا ہے یا کچھ کھانا پینا ہے تو وہ اتر کر کھا سکتا ہے۔ اب یہ جگہ کوئی اور نہیں حیدرآباد تھی۔ یہ دونوں بس سے اتر کر تصویریں کھینچتی ہیں، باتیں کرتی ہیں جب تک بس دوبارہ نہیں بھرتی۔ ایسے میں سارا اپنی دوست سے کہتی ہے کہ چلتے ہیں بس میں ذرا واش روم سے ہو آؤں۔ کہاں ہے واش روم؟ اور اسی لمحے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زارا بھی اندر سے آتی ہے اور آ کر سرمد کے ساتھ اپنی جیپ پر بیٹھتی ہے۔ اس کی نظر سارا پر نہیں پڑی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک دو ایک ساتھ میں ان دونوں کا سامنا ہو ہی جائے گا۔ ویسے لاہور ٹرپ پر جانے کا سین ایسے نہیں رکھا ہوگا، ضرور ان دونوں کا سامنا کروانا ہوگا۔ ویسے آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ڈرامہ؟ جیو کے ڈراموں سے تو کافی بہتر ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟